जिला पार्षद जी, प्रमुख जी, अनसम्मानित साथियों, प्रवक्ता महोदय और पत्रकार बंधु, मैं एक आग्रह करना चाहूँगा अपने सभी गार्जियन से, बच्चों से। हेलो, मैं सारे बच्चों से आग्रह करूँगा। पहले तो मैं नूतन वर्ष और नए वर्ष की आप सबको शुभकामना देता हूँ। और 2 दिन के बाद मकर संक्रांति है आप सबके लिए। दही चूड़ा खाएंगे आप लोग, तिल खाएंगे, गुड़ भी खाएंगे और स्कूल की छुट्टी भी रहेगी तो और भी स्वाद बढ़ जाता है। छुट्टी के नाम से ही बच्चों का स्वाद बढ़ जाता है। मैं आग्रह करूंगा, मेरा एक आग्रह मानेंगे बच्चे लोग? कुछ देर विवेकानंद जी की तरह मौन धारण कर सकते हैं? शांति। मैं वहां भी आग्रह करूंगा, बीच में जो सिस्टर हैं, स्कूल की हमारी बहनें, अनुशासन थोपा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बड़े जिस तरह के आचरण करते हैं, जैसा चिंतन, जैसा आहार, जैसा विचार, वैसा ही निर्माण। हम अपने बच्चों को रिवोट ना बनाएं और जिम्नास्टिक ना बनाएं। उन्हें उनके जीने की स्वतंत्रता, उनके जो कम उम्र में उनके जो चाइल्डनेस नेचर है, जिसकी खुशियों और मुस्कुराहट से माँ की जीवन आंतरिक ऊर्जा से भर जाती है। शिक्षक यहाँ हैं शायद, मैं शिक्षक से कहना चाहूंगा, है ना हमारी बहनें लोग यहाँ शिक्षक के रूप में स्कूल से आई है ना? आई है ना प्रोफेसर या शिक्षक लोग? मुझे लगता है कि मुझे वो लाइन नहीं भूलनी चाहिए, राधा कृष्ण सरस्वत पल्लवी जी का, शिक्षक वो नहीं है जो A+² एक पाठ सिर्फ अपनी भूमिका सिर्फ जीने के लायक बनाए। शिक्षक वो है जब बच्चों के जीवन के ज्ञान को अनंत की ओर ले जाता है, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता हो, उसका जो जब तक जीवन है। देखिएगा आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी की वो लाइन वाक्य याद कीजिए। उन्होंने कहा कि हमको कुछ दिन पहले लगा कि हमने दुनिया में बहुत कुछ, सबसे ज्यादा हम पढ़ लिया, हमने सीख भी ली, अब इससे ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अंत में नेहरू जी ने लिखा था कि नहीं, सीखने की ना कोई उम्र है और ना ही किससे सीखा जाता है, ये देखने की जरूरत है। हम जब तक हैं अपने जीवन में, तब तक हम अनंत की ओर जानने का और जीने का प्रयास करें। एजुकेशन का मतलब ही है इनलार्जमेंट ऑफ माइंड। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय छ। बेटिया, बच्चे को रोको, बेटा
होता क्या है, आप हर जयंती को आप बहुत हल्के में बना देते हैं। आप स्कूल के बच्चों को ले आते हैं, सरकारी एक लेटर निकलती है, उसके साथ आप उसके माता पिता आते हैं और फिर आपकी जो स्वतंत्र विचार हैं या आप जिन मनीषियों के बारे में, एक ऐसा संत, एक ऐसा मनीषी, एक ऐसा कर्मवीर जिन्होंने अपने वाणी से, अपनी विनम्रता से, अपनी मधुरता से, उनका जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव था, सर्वधर्म संभाव का जो उनका कंप्लीट जीवन का आचरण था और सार्वभौमिकता का जो उनकी लक्ष्य था, विश्व के सभी विचारों से सर्वोपरि एक ऐसा विचार, कबीर ने जो 2.5 अक्षर प्रेम की वो बहुत ही थी, उस भाव को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने कर्म में परिवर्तित करना और शिव के उस वसुधैव कुटुंबकम को, कृष्ण के उस गीता के सार को कर्म योगी और राम के उस कंप्लीट जो हमारे आदर्श, हमारे जो सर्वश्रेष्ठ साधक थे, जिन्होंने साधना पद्धति को विज्ञान से किया, जिनका सानिध्य आनंद मूर्ति जी के साथ काफी रहा, हमारे सबसे बड़े मनीषी और साधक आचार्य रामकृष्ण परमहंस जी, उनके एक वात्सल प्रेम में निर्माण होने वाला वह एक कोमल सा भाव और वो मन, साधुता का वो भाव, जिन्होंने विश्व को अपनी ओर किया, हम आज ऐसे मनुष्यों को अपने जीवन में मन से, कर्म से, आचरण से, चरित्र से, चिंतन से सिर्फ हम फिलॉसफी ना दें। मुझे लगता है कि सिर्फ दर्शन के अलावे हमारा देश कभी कर्मयोगी नहीं बन पड़ा और ना ही हमारे देश में लोगों ने कर्मयोगियों के आचरण को समझ पाया। विवेकानंद के निर्माण की जो पथ था ना, वो कंप्लीट, याद करिए, सा विद्या या विमुक्तई, सा विद्या या विमुक्तई, मतलब एजुकेशन का धारण ऐसा हो जो कंप्लीट हमारे जीवन के बुराइयों को, कुरीतियों को, हमारे लोभ को, लालच को, अहंकार को, हमारे जीवन के हर तरह के अंधविश्वास को, आडंबर को, कर्मकांड को, दुनियावी जितनी दकियानुसी विचार आए हैं, इसको जीवन से खत्म करना। विद्या का मतलब ही होता है सा विद्या या विमुक्तई। क्या होता है विद्या का मतलब? क्या लिखा होता है? मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, एजुकेशन का मतलब क्या है? ई का क्या मतलब होता है? मैं टीचर से जानना चाहूंगा, ई का क्या मतलब होता है? ई आप कोई बच्चे बता सकते हैं? यहां लिखा हुआ है, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं।
वहां देखिए, नैतिक मूल्य शिक्षा। नैतिक समझते हैं कोई यहां? कोई एक आदमी यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई 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 एवरीवन एंड एवरीबॉडी यहां कोई बीए और एमए का भी कोई लड़का हो, यदि उन्हें इस बात का मन में है कि वो जो मॉरल वैल्यू है, वैल्यू एजुकेशन सेंटर जहां आप बैठे हैं और जिन मनुष्यों को लेकर के बैठे हैं, मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, मैं इधर भी आग्रह करूंगा, इस बच्चे को शांत कीजिए, तो इसको शांत करो, इसको। एक बात याद रखिएगा, आप ऐसे माहौल में जीवन का निर्माण आप कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ कुछ पल अपने समय को आप बर्बाद कर सकते हैं। जीवन की अपनी वैल्यू है और अपनी भूमिका है। गार्जियन, आप हाथ उठा रहे थे, बताइए। चलिए, बहुत अच्छा। नैतिकता का मतलब होता है रामकृष्ण परमहंस के तरह एक उच्च आचरण, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा चिंतन, एक ऐसा विचार जो संपूर्ण विश्व को मानवतावादी विचारों में बांधता हो। ना कोई राष्ट्र है, ना कोई राज है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ मानवता। और ये मानवता क्या है, ये विवेकानंद जी ने अपने प्रथम स्पीच में उन्होंने दर्शाया था। और कंप्लीट उनका जो चरित्र और चिंतन और जो आचरण था, 39 के अपने उम्र में उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। मॉरल एजुकेशन का मतलब होता है एक ऐसा शिक्षा, एक ऐसा जीवन जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करता हो, संपूर्ण मानव जगत की बात करता हो, संपूर्ण मानव के कल्याण की बात करता हो, संपूर्ण मानव के खुशियों की बात करता हो, संपूर्ण मानव के मुस्कुराने को अवसर जो देता हो, और जो खुद से ज्यादा दूसरों के विचारों को रेस्पेक्ट करता हो, जो खुद से ज्यादा दूसरों के जीवन को जीता हो, जो खुद से ज्यादा दूसरों के जीवन को मुस्कुराने का अवसर देता हो। मॉरल वैल्यू, मॉरल एजुकेशन का मतलब है एक ऐसी शिक्षा जो विवेकानंद को जन्म दे, जो नानक को जन्म दे, जो कबीर को जन्म दे, जो वाल्मीकि को जन्म दे, जो संत रविदास को जन्म दे, जो गुरु गोविंद को जन्म दे। एक ऐसा एजुकेशन जो विप्लवी जीवन को निर्माण करता हो, और उसी का भाव कहा गया है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। संपूर्ण मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना। बिना मानव प्रेम के मोक्ष की कल्पना किसी गया के पिंडदान से नहीं होगा, किसी गंगा के स्नान से नहीं होगा। यदि पड़ोसियों के जीने और मुस्कुराने का अवसर यदि
कोई व्यक्ति के आचरण और चरित्र से, कर्म से मिलता है तो इसी को हम कहते हैं आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। हर व्यक्ति के आंतरिक जीवन के सभी तरह के जीवन को खुशियों से रहना। और आज हम हैं भौतिक युग में, और भौतिक युग का मतलब होता है अर्थ युग, और अर्थ युग के बगैर हम भूखे पेट भजन नहीं होगा। हमें अभाव में रहकर आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते। एक डरा हुआ व्यक्ति, डर का मतलब क्या? डर का मतलब कंप्लीट इस बात को समझ लीजिएगा, जो किसी भी तरह के मन में हम संकोच करते हो, हमारे भीतर डर होगा कि हम क्या जिएंगे, हम खाएंगे क्या, हम अपने घर में दवाई क्या लाएंगे, हमारा ट्रांसफर कहाँ होगा, हमको दूर ना फेंक दे। ये किसी भी तरह के डर का मतलब, यदि हमारे भीतर किसी भी तरह के बोध का डर है तो फिर हमारी जो स्वतंत्र विचार है वो संकुचित हो जाता है। इसीलिए अभाव में जीने वाला परिवार और व्यक्ति और डरा हुआ इंसान कभी भी किसी दूसरे को विप्लवी नहीं बना सकता। इसीलिए सबसे पहला लाइन वहां है नैतिक मूल्य शिक्षा केंद्र। मतलब है कि हर परिस्थितियों में भारत सरकार के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और एजुकेशन का सिलेबस जो वर्तमान में है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। बिना किसी भी बच्चे और बच्ची को 1 to 7 क्लास में मोरल एजुकेशन दिए बगैर एक खूबसूरत यूसुफ जई मलाला, स्वयंसु, इरोम शर्मिला, सावित्रीबाई फुले, एक ऐसा विप्लवी क्रांति जिन्होंने जीवन के निर्माण के लिए एक विप्लवी आचरण को जिया। हमारी बेटी कैसी होगी? कंप्लीट जो उसका चरित्र है वो यदि चूल्हा और चौका के साथ एक मां का बोध उसके भीतर कंप्लीट रूप से उसका जीवन, यदि मानव जीवन के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत तो चांद पर जाकर दुनिया बदलने की भी ताकत मेरे आंतरिक बच्चियों के भीतर है। इसीलिए हमारी बेटी के एजुकेशन का निर्माण या बच्चों के एजुकेशन का निर्माण एक बेहतर गीता के सार से, विवेकानंद के किताबों के उस भाव से, बिना किसी भी क्लास में जब तक विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राम कृष्ण, जो दुनिया में जितने ऐसे ऋषि आए, संत आए, उनका जो कर्मयोगी विप्लवी रहा, उस जीवन को समझे बगैर आप एक खूबसूरत जीवन नहीं जी सकते। आपको एक बेहतर जीवन के लिए एक कंप्लीट हाईली स्पिरिचुअल और साइंस के मिश्रण कहा गया है। एजुकेशन का मतलब ही है जहां पर साइंस अंत करता है वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है, और विज्ञान का जो निर्माण हुआ है आध्यात्मिकता के विचारों के आधार पर हुआ है, मॉरल वैल्यू के आधार पर हुआ है। यदि जेम्स का मॉरल वैल्यू नहीं होता, भाभा का मॉरल वैल्यू नहीं होता, आप सोचिए, मैं अंत में एक बात कहूंगा, इसको गौर से सुनिएगा।
मेरे भारत में सबसे बड़ा विप्लवी का जन्म कब हुआ और वो कौन थे? उसका नाम था सबसे बड़े भगवान बुद्ध। बुद्ध ने जिसका विचार संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासति समानी व्याकुति समाना हृदयानिव समानो मस्को नम यथा वह सुशासति। बुद्ध का वो भाव और वो दर्शन जिसको भारत के 40 करोड़, उस वक्त 32 करोड़ की आबादी थी, 19 करोड़ की, और बाद में हम हुए 40 करोड़ की। हमने बुद्ध की विचारों को आज तक अपने जीवन में भारत के लोगों ने आचरण में नहीं उतार पाया, और बुद्ध के विचार को जापान अपने जीवन में लाया तो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो गई। बुद्ध की विचार को चाइना ने लाया तो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो गई। बुद्ध के आइडियोलॉजी को थाईलैंड ने लाया, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो गई। और जहां बुद्ध के जीवन का निर्माण हुआ, उसने बुद्ध को महसूस नहीं किया हम दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब हो गए। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीब भारत, और भारत में सबसे ज्यादा गरीब बिहार। और बुद्ध का जन्म गया में, और बुद्ध का छोड़ा हुआ शरीर कुशीनगर में, और उसके बाद भारत की कंप्लीट विचारधारा उन्मादी हो, एग्रेशन में हो, नफरत के आधार पर हो, और हर व्यक्ति के भीतर अहंकार हो। यदि आज आप विवेकानंद को सही माने में समर्पण करने आए हैं और आप कंप्लीट आचरण और चरित्र से विवेकानंद के नदियों में डुबकी लगाने आए हैं, तो अपने भीतर के अहंकार का विसर्जन करके